वेरी वेरी ह्यूज हेलो टू एवरीवन हियर। मेरा नाम तन्वी है और मैं आपको सैनिक स्कूल का रीजनिंग टॉपिक पढ़ाऊंगी। तो इस वीक हमने रेडियन गुरुकुल के ऐप पे कोडिंग डिकोडिंग के दो टॉपिक्स कवर करे थे, नंबर कोडिंग और अल्फाबेट कोडिंग। और इन दो टॉपिक्स के लिए मैंने आपको असाइनमेंट्स दिए थे 10-10 क्वेश्चंस ईच। मुझे उम्मीद है आपने वो क्वेश्चन सॉल्व कर लिए होंगे। अब हम इस क्लास में उन्हीं क्वेश्चंस को साथ में सॉल्व करेंगे। प्लीज़ आप चेक करिए कि आपके आंसर्स कितने सही हैं। तो हम अपने फर्स्ट असाइनमेंट के फर्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। तो अगर इन अ सर्टेन कोड हम्बल का कोड है 359261, तो ब्लू का कोड क्या होगा? तो अब हम इसको कैसे सॉल्व करते हैं? हम हम्बल लिखेंगे, जो वर्ड हमें एक्चुअली गिवन है उसके डायरेक्टली नीचे हम उसका कोड लिखेंगे ताकि हम हर लेटर का डायरेक्ट कोड हमें पता चल जाए। ये हमारा डायरेक्ट कोडिंग ऑफ लेटर्स है। तो अगर हमने हम्बल का हर लेटर का कोड हमें पता है तो हम देखेंगे BLUE हम्बल में ही आता है। तो B का कोड है 2, L का कोड है 6, U का कोड है 5 और E का कोड है 1। तो हमारा ब्लू का कोड हुआ 2651। ये हमने डायरेक्ट कोडिंग ऑफ लेटर्स के थ्रू निकाला है, राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। तो इफ इन अ सर्टेन कोड हमें मेक का कोड दिया है और ग्रेट का कोड दिया है, तो मैटर का कोड क्या होगा? इसको देखते हैं। तो हमें इसमें दो वर्ड्स मिले हैं और दोनों में लेटर्स हैं जो हम मैटर में हम देख सकते हैं। तो हमें इसमें डायरेक्ट कोडिंग ढूंढनी है हर लेटर की, उससे हम मैटर का कोड करेंगे। तो मेक का कोड लिखते हैं 5263। ग्रेट का कोड लिखते हैं 49321। तो अब हमें मैटर का कोड लिखना है। तो देखिए M हमारा मेक में भी है, तो M लेटर हमारा मेक में है, A लेटर हमारा मेक और ग्रेट दोनों में है, T लेटर हमारा ग्रेट में है, E मेक में है और R ग्रेट में है। तो डायरेक्टली जो जो लेटर है उसका जो डायरेक्टली कोड है वो हम मैटर में पुट कर देंगे। तो M का कोड है 5, A का कोड है 2, T का कोड है 1, तो 1 1 हो जाएगा। E का कोड है 3 एंड R का कोड है 9। तो मैटर का कोड हुआ 521139, यानी कि C पार्ट हमारा करेक्ट आंसर होगा। तो इसमें भी हमने डायरेक्टली कोडिंग करी है। हमने हर लेटर का कोड, नंबर कोड देख लिया है और वो हमने डायरेक्टली पुट कर दिया है जो हमें वर्ड में, जो हमें जो गिवन वर्ड है उसके लेटर्स में। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। तो इफ इन अ सर्टेन कोड शिफ्ट का कोड हमें दे रखा है, रॉबिन का कोड दे रखा है, तो फ्रंट का कोड क्या होगा? तो इसमें भी कोई रैंडम पैटर्न नहीं है। तो इसमें भी हमें हर लेटर का कोड दे रखा है, वी जस्ट हैव टू पुट इट इन फ्रंट। तो अगर शिफ्ट का कोड हम देखें तो वो है 32854। रॉबिन का कोड है 71689। तो फ्रंट का कोड क्या होगा? तो F यानी कि 5, R यानी कि 7, O यानी कि 1, N यानी कि 9 और T यानी कि 4। तो हमने डायरेक्टली कोडिंग से फ्रंट का कोड निकाल लिया है। तो फ्रंट का कोड हुआ 57194, यानी कि D पार्ट हमारा करेक्ट आंसर हो गया थर्ड क्वेश्चन का। ठीक है, इजी। ये तो डायरेक्ट कोडिंग ऑफ लेटर्स टू नंबर्स है, राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। तो इफ इन अ सर्टेन कोड लैंग्वेज 5 का कोड है B, 2 का कोड है X, 7 का कोड है T, 1 का कोड है K और 4 का कोड है P, तो 7152 का कोड क्या हुआ? इसमें डायरेक्टली हमें नंबर्स दिए हुए हैं, नंबर्स का लेटर कोडिंग दे रखी है, हम उसको लिख लेंगे ताकि कोई मिस्टेक ना हो। 5 का कोड है B, 2 का कोड है X, 7 का कोड है T, 1 का कोड है K, 4 का कोड है P। तो 7152 का कोड क्या हुआ? 7 हो गया T, 1 है K, 5 क्या है B और 2 क्या है X।
तो TKBX इज द कोड फॉर 7152। वेरी सिंपल, डायरेक्टली हमने उसमें से उठा लिया है। जो भी हमें क्वेश्चन में कोडिंग दे रखी है उससे हमने डायरेक्टली नंबर उठाया है और उसका नंबर की जगह हमने लेटर लिख लिया है, जो भी एसोसिएटेड लेटर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। इफ इन अ सर्टेन कोड, मार्क का कोड हमें दे रखा है, नॉइज का कोड हमें दे रखा है, तो डाई का कोड क्या होगा? तो अब आप देखेंगे, हम मार्क लिखते हैं। अब आप देखेंगे कि m की पोजिशनल वैल्यू 13 होती है एंड हम यहाँ पर 13 देख रहे हैं, तो हम इसको ऐसे ही लिखेंगे, 13 m के नीचे लिखेंगे। a का पोजिशनल वैल्यू है 1, तो हम a के नीचे 1 लिखेंगे। r की पोजिशनल वैल्यू है 18, तो हम इसको 18 लिखेंगे। और k की पोजिशनल वैल्यू है 11, तो हमने बेसिकली वो उस पूरे नंबर को डिवाइड कर लिया है इनटू 13, 1, 18 एंड 11, 4 पार्ट्स में, यानी कि 4 लेटर्स की पोजिशनल वैल्यूज में। ऐसे ही हम नॉइज का देखते हैं। नॉइज में n की पोजिशनल वैल्यू है 14, o की पोजिशनल वैल्यू है 15, i की पोजिशनल वैल्यू है 9, s की पोजिशनल वैल्यू है 19 और e की पोजिशनल वैल्यू है 5। यानी कि हमने उस पूरे नंबर को 5 पार्ट्स में डिवाइड करा है अकॉर्डिंग टू द पोजिशनल वैल्यूज ऑफ ईच लेटर प्रेजेंट इन द वर्ड। तो अब जैसे मैंने आपको तरीके बताए थे वीडियो में भी कि हम हर लेटर की पोजिशनल वैल्यू कैसे याद कर सकते हैं, तो आप उस पर गौर फरमाइए और देखें। I की पोजिशनल वैल्यू 9 थी, S की 19 थी, E की 5 थी, O की 15 थी, N की 14 थी। तो ये आपको याद हो गई होंगी अब तक। तो अब हमें पता चल रहा है कि हमने इसमें कोडिंग कैसे हुई है, हर लेटर की पोजिशनल वैल्यू के बेसिस पे। तो डाई का कोड क्या होगा? तो D का पोजिशनल वैल्यू है 4, I की पोजिशनल वैल्यू है 9 और E की पोजिशनल वैल्यू है 5, यानी कि डाई का कोड होगा 495 अकॉर्डिंग टू द पोजिशनल वैल्यू ऑफ लेटर्स। तो सी पार्ट इसमें हमारा करेक्ट आंसर होगा। एक और क्वेश्चन देखते हैं, प्ले। तो अगर इन अ सर्टेन कोड, प्ले का कोड है 2511 2511 216, हॉकी का कोड है 255 113158, तो गेम का कोड क्या होगा? अब आप देखेंगे कि Y का कोड है 25, ठीक है। तो इसमें क्या करा है हमने, हम प्ले लिखेंगे, इसमें करी है रिवर्स कोडिंग। रिवर्स कोडिंग करके उसको नंबर्स की पोजिशनल वैल्यूज में लिखा है। तो प्ले को हम लिखेंगे, रिवर्स कर दो इसको, तो YALP, ठीक है, इसको हमने रिवर्स कर दिया है। अब Y की पोजिशनल वैल्यू है 25, A की पोजिशनल वैल्यू है 1, L की पोजिशनल वैल्यू है 12 और P की पोजिशनल वैल्यू है 16। तो अगेन उस नंबर में सारे पोजिशनल वैल्यूज का एक नंबर लिया है, राइट। तो अब हम हॉकी का देखते हैं। हॉकी में भी हमने हॉकी को रिवर्स कर दिया है, तो यानी कि YEKCOH, इसको हमने ऑपोजिट लिख लिया है। लास्ट लेटर बिकम्स द फर्स्ट लेटर, सेकेंड लास्ट लेटर बिकम्स द सेकेंड लेटर एंड सो ऑन। तो अब Y की पोजिशनल वैल्यू है 25, E की पोजिशनल वैल्यू है 5, K की पोजिशनल वैल्यू है 11, C की पोजिशनल वैल्यू है 3, देन O की पोजिशनल वैल्यू है 15 एंड H की पोजिशनल वैल्यू है 8, ठीक है। तो अब हमें गेम की कोडिंग करनी है। तो गेम को हम कैसे लिख सकते हैं? गेम को हम लिख सकते हैं EMA, एंड G, इस तरीके से। तो अब E की पोजिशनल वैल्यू है 5, M की पोजिशनल वैल्यू है 13, A की पोजिशनल वैल्यू है 1 और G यानी कि G7 समिट की पोजिशनल वैल्यू है 7। तो 5, 13, 1, 7 इसका
कोड हो गया, गेम का कोड हो गया है इन दिस पैटर्न। तो आप समझ रहे हो, इसमें हमने पहले रिवर्स कर दिया है लेटर्स को एंड देन हमने उसका पोजिशनल वैल्यूज को लिखा है, दैट बिकम्स द कोड ऑफ द वर्ड। तो बी पार्ट इसमें हमारा सही आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 7th क्वेश्चन है कि इफ इन अ सर्टेन कोड द का कोड है 71922 और डू का कोड है 2312, तो व्हाट का कोड क्या होगा? ये आपको थोड़ा डिफिकल्ट लगा होगा, इसका लेवल थोड़ा ऊपर है, बट इस टाइप के क्वेश्चंस भी आ जाते हैं। तो हमने पढ़ा था इसमें ऑपोजिट लेटर्स, ठीक है। तो इसमें हमने क्या करा है, पहले देखते हैं। THE लेते हैं। अब T की पोजिशनल वैल्यू है 20, H की पोजिशनल वैल्यू है 8 और E की पोजिशनल वैल्यू है 5। अब हम इसको क्या करेंगे, 27 में से अगर हम इसको माइनस कर देते हैं एवरी नंबर, तो हमें क्या मिलता है, 27 माइनस 27, 27 माइनस 8 19 और 27 माइनस 5 22। तो 71922 इसका कोड हमें गिवन है, समझ रहे हो। अब डू का देखते हैं। तो डू का कोड है 4, डी की पोजिशनल वैल्यू है 4, ओ की पोजिशनल वैल्यू है 15। तो अगर हम इसको 27 में से माइनस करेंगे तो 27 माइनस 4 बनता है 23 और 27 माइनस 15 बनता है 12। तो 2312 बन गया है डू का कोड। अब ऑपोजिट लेटर्स का हमने टॉपिक पढ़ा था, उसके बेसिस पे हमने ये कोड निकाला है। तो अब व्हाट का कोड क्या होगा? W की पोजिशनल वैल्यू क्या होती है, 23, H की पोजिशनल वैल्यू होती है 8, A की पोजिशनल वैल्यू 1 एंड T की 20। अब हम हर नंबर को 27 से माइनस कर देते हैं, तो हमारे पास आता है 4, 19, 26 एंड 7। तो 4, 19, 26, 7 हमारा करेक्ट आंसर होगा, डी पार्ट। तो थोड़ा सा इसका लेवल डिफरेंट था, बट आपको कैसे समझना है कि ये यहाँ पर अगर 7 सबसे पहले हम पोजिशनल वैल्यूज देखेंगे, फिर पोजिशनल वैल्यूज का रिलेशन देखेंगे 27 से, और उस हिसाब से हम एक बार कोड चेक करेंगे, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अब इन अ सर्टेन कोड अगर बैड का कोड है 7, एट का कोड है 21, तो रेट का कोड क्या होगा? ये कौन सा क्वेश्चन है, ये कौन सी टाइप की नंबर कोडिंग है, ये बताएं पहले आप मेरे को। तो ये है सम ऑफ द पोजिशनल वैल्यूज ऑफ द लेटर्स। तो ये कैसे करा है, बैड में बी की पोजिशनल वैल्यू क्या है 2, ए की है 1 और डी की है 4। अब इन तीनों को ऐड करेंगे तो आएगा हमारे पास 7, यानी कि हमारा कोड फॉर बैड। अब एट देखते हैं। तो एट में हमारी ए की पोजिशनल वैल्यू है 1, टी की है 20, तो 1 + 20 हो गया 21, यानी कि एट का कोड। तो रेट का कोड क्या होगा? रेट के कोड में आर की पोजिशनल वैल्यू क्या होती है 18, ए की पोजिशनल वैल्यू क्या होती है 1, टी की T20 क्रिकेट मैच, ई की 5। तो इन तीनों को, इन चारों को ऐड करेंगे तो हमारे पास क्या आएगा, 25 + 19 करो 44, यानी कि ए पार्ट हमारा करेक्ट आंसर हो गया फॉर कोड ऑफ रेट, ठीक है। तो 9th क्वेश्चन है, इफ इन अ सर्टेन कोड से का कोड है 45, वॉइस का कोड है 54, तो म्यूट का कोड क्या होगा? तो इसमें भी हमने सेम वही सम ऑफ पोजिशनल वैल्यूज ऑफ लेटर्स लिया है। एस का कोड है 19, ए का कोड है 1 और वाई का कोड है 25। तो इसका सम हुआ 45, 20 + 25 45। नेक्स्ट हम वॉइस का कोड देखते हैं। वॉइस में वी की पोजिशनल वैल्यू क्या होती है 22, ओ की पोजिशनल वैल्यू 15, आई की पोजिशनल वैल्यू 9, सी की पोजिशनल वैल्यू 3 और ई की पोजिशनल वैल्यू 5, यानी कि इसका सम क्या हुआ 22 + 3 = 25, 15 + 5 = 20, 20 + 25 = 45 + 9 = 54। तो वॉइस का कोड हो गया 54, से का कोड हो गया 45। तो म्यूट का कोड क्या हुआ?
म्यूट में m की पोजिशनल वैल्यू क्या होती है 13, u की पोजिशनल वैल्यू 21, t की पोजिशनल वैल्यू 20 और e की 5। तो इसका सम क्या हुआ 41 प्लस 18 इज 59। तो दैट मीन्स डी पार्ट हमारा करेक्ट आंसर हो गया। दिस इज सिंपल सम ऑफ द पोजिशनल वैल्यूज ऑफ ईच लेटर प्रेजेंट इन द वर्ड। डायरेक्टली हमने सम कर दिया उनको। अब 10th क्वेश्चन देखते हैं। अगर इन अ सर्टेन कोड मी का कोड है 65, हैट का कोड है 160, तो बेक का कोड क्या होगा? तो अब हम लिखते हैं, पोजिशनल वैल्यू से रिलेटेड ही है अब ये, बट ये सम नहीं है। क्यों? क्योंकि हम 13 लिखते हैं m की पोजिशनल वैल्यू, e की पोजिशनल वैल्यू लिखते हैं 5। तो 65 कैसे आया? 65 आया मल्टीप्लिकेशन से। 13 इंटू 5 इज 65। तो हमें मी का कोड मिला। अब हैट का कोड क्या होगा? h की पोजिशनल वैल्यू इज 8, a की पोजिशनल वैल्यू इज 1 एंड t की पोजिशनल वैल्यू इज 20। 160 हैट का कोड है, तो दैट मीन्स 8 इंटू 1 इंटू 20 इज 160। तो अब बेक का कोड क्या होगा? b की पोजिशनल वैल्यू इज 2, a की 1, k की 11 केल्विन, e की 5। मल्टीप्लाई कर दो, 22 इंटू 5 बना 110, यानी कि बी पार्ट हमारा करेक्ट आंसर हो गया। तो हमने ऐसे टाइप के प्रैक्टिस नहीं करे थे। दिस इज डायरेक्टली मल्टीप्लिकेशन ऑफ द पोजिशनल वैल्यूज ऑफ ईच लेटर प्रेजेंट इन द वर्ड। तो फर्स्ट असाइनमेंट थी हमारी नंबर कोडिंग के ऊपर। सेकेंड असाइनमेंट स्टार्ट करते हैं, जो कि है हमारी अल्फाबेट कोडिंग पे। उसका फर्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। तो इफ इन अ सर्टेन कोड लैंग्वेज, अगर प्लेन को हमने ENALP से लिखा है और फ्लाइट को हमने ऐसे लिखा है, इसमें हमें डायरेक्टली समझ आ रहा है कि हमने क्या करा है। इसमें हमने रिवर्स कोडिंग करी है। प्लेन को हमने उल्टा कर दिया है, यानी कि E पहले देन N, ऐसे नहीं लिखते हम इसको। तो हमें डायरेक्टली समझ आ रहा है इसमें हमने क्या करा है। प्लेन को हमने लिखा है E, देन N, देन A, देन L एंड देन P। रिवर्स कोडिंग करी है हमने। अब फ्लाइट को हमने लिखा है, इधर ऐसे ही लिखे THGILF, यानी कि हमने उल्टा लास्ट लेटर को फर्स्ट बना दिया, सेकेंड लास्ट को सेकेंड एंड सो ऑन। तो स्टेडियम का कोड क्या होगा? इसमें भी हम डायरेक्टली M को फर्स्ट लेटर, देन U, देन I, देन D, देन A, देन T एंड देन S। तो यानी कि MUIDATS, ए पार्ट हमारा करेक्ट आंसर हो गया। अब आप इसमें देखेंगे कि जब हम MUI तक पहुंच चुके हैं, कोई और ऑप्शन हमारा नहीं है, ओनली ए पार्ट में हमारा MUI है। तो हम श्योर है अगर MUI से ही वो स्टेडियम का कोड स्टार्ट हो रहा है, तो हम बिना आगे करे अपना टाइम बचा सकते हैं। ए पे टिक करके वी कैन मूव ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन ऑल्सो। तो ये कुछ ट्रिक्स हैं कि आप कैसे अपना टाइम बचा सकते हैं एग्जाम में क्वेश्चन सॉल्व करते हुए। तो सेकंड क्वेश्चन देखते हैं। इन अ सर्टेन लैंग्वेज, अगर पेंसिल को लिखा है NLEIPC से, तो कंपास का कोड क्या होगा? अब आप देखेंगे कि पेंसिल का जो कोड दे रखा है वो ना ही रिवर्स कोडिंग है, ना ही क्रॉस कोडिंग है, ऐसे 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 एरोज बन सकते हैं, राइट। तो ये क्या, कौन सी टाइप की कोडिंग है? ये है शफलिंग द पोजीशंस ऑफ लेटर्स। यहाँ पे रैंडमली लेटर्स की पोजीशंस को शफल कर दिया है। तो हम इसको कैसे सॉल्व करेंगे? पहले हम पेंसिल लिखेंगे, उसके ऊपर जो एक्चुअल इनकी पोजीशंस हैं हम वो लिखेंगे, फिर हम शफल्ड यानी कि कोड लिखेंगे। पहले हम NLEIPC, अब हम मैच करेंगे पोजीशंस को विद द एक्चुअल पोजीशंस, यानी कि थर्ड को पहले लिख दिया है, फिर हमने सिक्स्थ लिया है, देन 2 लिया है, देन 5, देन 1 एंड देन 4th। तो हमारा पैटर्न ऑफ शफलिंग द लेटर्स मिल गया है हमें।
तो इससे हमारे लिए इजी होगा कंपास की पोजीशंस को शफल करना। तो कंपास की हम पहले एक्चुअल पोजीशंस लिख लें। अब हम लेते हैं थर्ड पोजीशन। पहले हम पैटर्न भी लिख सकते हैं यहाँ पर पहले, ताकि कोई भी मिस्टेक के चांसेस ना हो। तो थर्ड लेटर हम पहले लिख लेंगे, देन सिक्स्थ लेटर लेंगे, देन सेकंड लेटर लेंगे, फिफ्थ लेटर यानी कि ए, फर्स्ट लेटर यानी कि सी और फोर्थ लेटर यानी कि पी। तो MSOACP, तो यानी कि बी पार्ट हमारा करेक्ट आंसर हो गया है। इसमें भी MSO का एक ही ऑप्शन था हमारे पास, तो हम 3 लेटर्स के बाद रुक सकते थे एंड वी कुड हैव जस्ट सिलेक्टेड द बी ऑप्शन और हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे बढ़ सकते थे। तो एक वो तरीका है टाइम बचाने का, बट ये एक तरीका है जिससे हम श्योर हो सकते हैं आंसर के लिए। तो थर्ड क्वेश्चन है, अगर इन अ सर्टेन कोड रजिस्टर का कोड है GIERREST से, तो ग्रेफाइट का कोड क्या होगा। तो अब मैंने आपको एक क्वेश्चन करवाया था अपनी क्लास में भी, जिसमें हमने पेयर्स में शफलिंग करी थी। क्यों करी थी? क्योंकि इसमें जैसे ई और आर, क्यों करी थी हमने वो? क्योंकि इसमें जैसे ई और आर रिपीट हो रहे हैं लेटर्स, तो इनकी शफलिंग कंफ्यूजिंग हो जाती है। तो इसमें क्या कर रखा है, रजिस्टर लिखते हैं हम और इसमें हम बना लेते हैं पेयर्स। तो ये हमारा फर्स्ट पेयर है, ये हमारा सेकंड पेयर है, ST हमारा थर्ड पेयर है और ER हमारा फोर्थ पेयर है। अब हम लिखते हैं जो हमें कोड दिया है, GIERREST। तो GI यानी कि सेकंड पेयर हमारा फर्स्ट बन जाता है, ER यानी कि फोर्थ पेयर। अभी ध्यान दे, RE नहीं आएगा इसमें, ER ही आएगा, तो फोर्थ पेयर है। देन RE यानी कि हमारा फर्स्ट पेयर है और ST यानी कि हमारा थर्ड पेयर है। तो पेयर्स में इसमें शफलिंग हुई है और पेयर्स का शफलिंग का पैटर्न है हमारा 2 4 1 3। तो अब ग्रेफाइट का कोड निकालते हुए भी हम इसको पेयर में ही सॉल्व करेंगे। तो GR एक पेयर हो गया, AP सेकेंड, HI थर्ड एंड TE फोर्थ। तो 2 4 1 3 हमारा अगर पैटर्न है तो सेकेंड पेयर हो गया AP, फोर्थ पेयर हो गया TE, फर्स्ट पेयर हुआ GR एंड थर्ड पेयर हुआ HI। तो AP TE GR HI यानी कि C पार्ट हमारा करेक्ट आंसर हो गया। तो इसमें आप ध्यान दें कि शफलिंग इसमें पेयर्स के बेसिस पे हुई है। कैसे हम पता लगा सकते हैं कि पेयर्स में हुई होगी? क्योंकि रजिस्टर में E और R रिपीट हो रहे हैं, तो वो कंफ्यूजिंग हो जाएगा अगर वो पेयर्स में हमने शफलिंग नहीं करी होगी, राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। तो इन अ कोड, अगर शिमला को कोड करा है UJKONC से, तो इंदौर का कोड क्या होगा? तो शिमला लिखते हैं और नीचे उसका कोड लिखते हैं UJKONC। इसमें आप ध्यान से देखें तो इसमें हर लेटर में इंक्रीमेंट हुआ है, डायरेक्ट कोडिंग है, पोजिशनल चेंज कोई नहीं है, दैट मीन्स डायरेक्ट कोडिंग है। और हर लेटर में इंक्रीमेंट हुआ है +2 का, तो ये है डायरेक्ट कोडिंग ऑफ लेटर्स, इंक्रीमेंट। तो S में +2 करेंगे तो U आएगा, HIJ IJK MNO, तो 2 लेटर्स का डिफरेंस हो रहा है, L MN एंड ABC, तो 2 इंक्रीमेंट हुआ है। अब इंदौर का कोड अगर हमें निकालना है तो वही हम हर लेटर में इंक्रीमेंट करेंगे +2 का। तो I का इंक्रीमेंट 2 इस K, N P D F O Q R T E G। तो हमारा +2 के इंक्रीमेंट से कोड बनता है KPFQTG, यानी कि डी पार्ट हमारा करेक्ट आंसर होगा इन क्वेश्चन फोर्थ। तो आप ध्यान दे रहे हैं इसमें कोई लेटर की पोजिशनल वैल्यू चेंज नहीं हुई है, तो डायरेक्ट कोडिंग है और हर लेटर का +2 करा है टू फाइंड द कोड, राइट। फिफ्थ क्वेश्चन देखते हैं। इन अ कोड, स्माइल का कोड है PJFIB, तो फन का कोड क्या होगा?
तो इसमें हमारा फर्स्ट स्टेप होएगा, स्माइल के डायरेक्टली नीचे हम उसका कोड लिख देंगे PJFIB। इससे हमें रिलेट करने में लेटर्स को इजी हो जाता है और हम समझ पाते हैं कि दो लेटर्स में क्या रिलेशन हो सकता है पॉसिबली। तो S और P को देखें तो इसमें हम 3 लेटर्स का डिफरेंस देखेंगे, Q, R और S। J और M में अगेन -3 का डिफरेंस है, K, L, M। I और F में अगेन -3 का डिफरेंस है, G, H, I। L और I में J, K, L यानी कि -3 अगेन, और B और E में भी -3 का डिफरेंस है। तो फन का कोड क्या होगा? फन का कोड होगा, अगर हम F में -3 करते हैं तो C आता है, U में -3 करते हैं तो R आता है, S, T, U, C, D, E। तो दो लेटर्स के बीच में आएंगे बिटवीन दीज 2 लेटर्स। तो N से 3 लेटर पहले करो तो L, M। L से पहले आता है K, तो CRK इज द कोड फॉर फन, यानी कि B पार्ट हमारा करेक्ट आंसर होगा इन दिस क्वेश्चन। तो -3 में आपको गलती नहीं करनी है। -3 में क्या होता है, 2 लेटर्स बीच में आते हैं और उससे पहले वाला लेटर हम ले लेते हैं, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखें तो इन अ सर्टेन कोड, अगर जर्मनी का कोड लिखा है HDSLBMZ, तो फ्रांस का कोड क्या होगा? ठीक है, जर्मनी लिखते हैं, उसके नीचे उसका कोड लिखते हैं। हमें रिलेशन एकदम से देखते ही नहीं आएगा, हमें ये स्टेप करना पड़ेगा। अगर आपके दिमाग में देखते ही कोड आ रहा है, वेल एंड गुड, दैट इज वेरी गुड। G का +1 हो गया H, E -1 D हो गया, R में प्लस करेंगे 1 तो S आएगा, M में -1 करेंगे तो L आएगा, A में +1 करेंगे तो B आएगा, N में -1 करेंगे तो M आएगा, एंड Y में +1 करेंगे तो Z आएगा। ये वाली मिस्टेक नहीं करनी है जो मैंने अभी करी है, हम सही कॉपी करना है हमें क्वेश्चन में से, राइट। तो Z, तो इसमें हम देख रहे हैं इसमें इंक्रीमेंट भी है, डिक्रीमेंट भी है, डायरेक्ट कोडिंग ऑफ लेटर्स है, कोई पोजिशनल वैल्यू चेंज नहीं है। इसमें बस हर ऑल्टरनेट में एक बार प्लस हो रहा है, एक बार माइनस हो रहा है, एक बार प्लस हो रहा है, एक बार माइनस हो रहा है। तो फ्रांस का कोड निकालने के लिए हम स्टार्ट किससे करेंगे? प्लस से। अगर इसमें प्लस से स्टार्ट हुआ है तो हम उसमें भी प्लस से ही स्टार्ट करेंगे। तो F में अगर हम +1 करते हैं तो G आता है, R में हम -1 करेंगे तो Q, A में हम +1 करेंगे तो B, N में हम -1 करेंगे तो M, C में +1 तो D, एंड E में -1 तो D। तो G, Q, B, M, D, D इज आवर करेक्ट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। तो C पार्ट हमारा इसका करेक्ट आंसर होगा। सही चल रहा है अभी? तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। तो इन अ सर्टेन कोड, अगर टेबल का कोड हमें दे रखा है तो टेबल का कोड हम इसके नीचे लिखेंगे U, Y, E, H एंड J। तो अब आप ध्यान से देखें, T का +1 है U, A का -2 है Y, B का +3 है E, L का -4 है H और E का +5 है J। तो इसमें भी इंक्रीमेंट डिक्रीमेंट दोनों हो रहा है और इसमें एक बार प्लस हो रहा है 1 से, फिर एक बार माइनस हो रहा है 2 से, फिर एक बार प्लस हो रहा है 3 से, फिर माइनस हो रहा है 4 से, एंड देन प्लस हो रहा है 5 से। तो हम नंबर्स में भी इंक्रीमेंट कर रहे हैं और हम एक बार एडिशन कर रहे हैं, एक बार सब्ट्रैक्शन कर रहे हैं। तो इस पे आपको थोड़ा सा और ध्यान देना पड़ेगा कि किस तरीके से ऐड और किस तरीके से सब्ट्रैक्ट हो रहा है। तो हम स्टार्ट किससे करेंगे? डी में +1 से स्टार्ट करा तो यहाँ भी हम +1 करेंगे, फिर हम -2 करेंगे, फिर हम +3 करेंगे एंड के में हम -4 करेंगे। तो डी का +1 हुआ ई, ई का -2 हुआ सी, एस का +3 हुआ टी, यू, वी तो वी, के का -4 हुआ जे, आई, एच और उससे पहले जी।
तो ECVG हमारा करेक्ट आंसर हो गया इन क्वेश्चन 7। तो ECVG इज द करेक्ट कोड फॉर डेस्क। इसमें हमने एक बार +1 करा है, एक बार -2 करा है, एक बार +3 करा है, एंड देन -4, देन +5 एंड सो ऑन, राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन देखें। तो स्ट्राइक का कोड है FLJSUT, तो हसल का कोड क्या होगा? किस किस को ये क्वेश्चन आ गया था? तो इसमें हमने क्या करा है, अब आप देखेंगे E के जस्ट बाद आता है F, K के जस्ट बाद आता है L। तो सबसे पहले तो आप समझ जाएंगे कि इसमें हमने रिवर्स कोडिंग करी है, तो हम इसका रिवर्स वर्ड लिख देंगे। अब हमने करा है +1। अब एक बार कोड लिख देते हैं ताकि कोई प्रॉब्लम ना हो। FLJSUT, तो हमने डायरेक्टली हर लेटर में ++1 करा है, ठीक है। E में +1 करा तो F, K में +1 करा तो L, I में J, R में +1 करा S, T में +1 करा U, S में +1 करा T। तो वेरी सिंपल, इसमें बस आपको पैटर्न समझना है। तो हसल में अगेन हम इसका रिवर्स कर देंगे, ELTSUH, देन हम हर लेटर में +1 कर देंगे। तो E में +1 करा F, L में +1 करा M, T में +1 करा U, S में +1 करा T, U में +1 करा V, H में +1 करा I। तो FMUTVI यानी कि C पार्ट हमारा करेक्ट आंसर होगा इन क्वेश्चन नंबर 8। तो इसमें बहुत मुश्किल नहीं हो रहा है, बट हमें हर लेटर में ये देखना है कि उसके नेक्स्ट लेटर क्या आता है, उससे पहले क्या लेटर आता है, उसके दो बाद क्या लेटर आता है, कहीं इसमें कोडिंग उल्टे लेटर्स की तो नहीं करी हुई, क्या इसमें क्रॉस कोडिंग हो रखी है, क्या इसमें दोनों पोजिशनल वैल्यूज़ का सम 27 तो नहीं। तो इस तरीके से हम अल्फ़ाबेट कोडिंग स्टार्ट करेंगे देखना। अब हम देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि इन अ सर्टेन कोड लैंग्वेज अगर लिरिक्स को लिखा है ZMHQTD से, तो गिटार को हम कैसे लिखेंगे? तो अगर आप पढ़ोगे क्वेश्चन तो आपको कोई पैटर्न नहीं दिखेगा। अब एक बार लिख के देखते हैं, ठीक है। लिरिक्स लिखा, लिरिक्स के जस्ट नीचे हम लिखेंगे ZMHQTD। तो मैंने आपको क्रॉस कोडिंग पढ़ाई थी क्लास में, तो अब क्रॉस कोडिंग के हिसाब से L और ये दोनों हम पेयर्स में एक बार क्रॉस कोडिंग देखते हैं। तो आप देख सकते हैं कि L और Y का अगर हमने ++1 कर दिया क्रॉस कोडिंग में ही, तो हमारा L+1 हो गया M, Y+1 हो गया Z। नेक्स्ट पेयर देखते हैं, R का -1 लेटर हो गया Q, I का -1 लेटर यानी कि प्रीवियस लेटर हो गया H, ऐसे ही C का +1 लेटर हो गया D और S का +1 लेटर हो गया T। तो इसमें हमने क्रॉस कोडिंग में, पेयर्स की क्रॉस कोडिंग में इंक्रीमेंट और डिक्रीमेंट दोनों करा है ऑल्टरनेटिवली, ठीक है। तो गिटार का अगर हमें कोड निकालना है इसमें, तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, क्रॉस कोडिंग के एरोज बना देंगे, ठीक है, ये पेयर और ये पेयर में। देन हम ऑल्टरनेटली +1 लिखेंगे, -1 लिखेंगे, +1 लिखेंगे। तो G का +1 क्या हो गया H, U का +1 हो गया V। अब I का -1 हुआ H, T का -1 हुआ S, A का +1 हुआ B, R का +1 हुआ S। तो हमारा कोड क्या आया VHSHSB यानी कि A पार्ट। तो आप समझ रहे हैं, इसमें हमने क्रॉस कोडिंग भी करी है, इंक्रीमेंट भी करा है, डिक्रीमेंट भी करा है। तो इट्स अ मिक्सचर ऑफ अ फ्यू टाइप्स ऑफ अल्फाबेट कोडिंग। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। तो इन अ सर्टेन कोड लैंग्वेज अगर स्नेक को लिखा है HMZPV से, तो कैट का कोड क्या होगा? अब आप ध्यान से देखें तो इसमें ना ही कोई शफलिंग हुई है, ना ही कोई
इंक्रीमेंट डिक्रीमेंट हुआ है, ना ही क्रॉस कोडिंग हुई है। तो अब इसमें हुआ क्या है, तो अब हम लास्ट टाइप पे आते हैं, ऑपोजिट लेटर्स, जो मैंने आपको समझाया था क्लास में। तो अगर आपको याद होगा, S की पोजिशनल वैल्यू हम लिखेंगे 19, N की पोजिशनल वैल्यू लिखेंगे हम 14, A की पोजिशनल वैल्यू लिखेंगे 1, K की 11 और E की 5। अब हम लिखते हैं इसके कोड की पोजिशनल वैल्यूज़। तो H की पोजिशनल वैल्यू क्या होगी 8, M की पोजिशनल वैल्यू 13, Z की 26, P की 16, V की 22। तो अब आप देखेंगे अगर आप इन दोनों को प्लस करते हैं तो इनका सम बनता है 27। ठीक है, दैट मीन्स ये हमने ऑपोजिट लेटर्स लिए हैं इन कोडिंग। तो S का ऑपोजिट लेटर H, N का ऑपोजिट लेटर M, A का ऑपोजिट लेटर Z, K का ऑपोजिट लेटर P, E का ऑपोजिट लेटर V। तो कैट के लिए क्या होगा, पहले हम कैट का पोजिशनल वैल्यूज लिखेंगे। C की पोजिशनल वैल्यू 3, A की 1, T की 20। अब 27 में से इनको माइनस करेंगे, तो 27 में से माइनस करेंगे 3 को तो आएगा 24, A को माइनस करेंगे 1 को माइनस करेंगे तो 26, और 27 माइनस 20 इज 7। तो अब 24th पोजिशनल वैल्यू पे कौन सा लेटर होता है X, 26 पे कौन सा होता है Z, 7 पे कौन सा होता है G। तो X, Z, G हमारा करेक्ट आंसर होगा इन दिस क्वेश्चन। तो हमने इसमें क्या करा है, इसमें हमने हर लेटर का ऑपोजिट लेटर लिया है टू कोड। ठीक है, तो ये सारे थे हमारे असाइनमेंट के, फर्स्ट असाइनमेंट और सेकंड असाइनमेंट के सॉल्यूशंस। आई होप आप लोगों के ज़्यादा ही नंबर्स आए होंगे इस असाइनमेंट में, और आपके मोस्टली सारे आंसर सही होंगे। बाकी कोई भी डाउट्स हो आप प्लीज़ मेरे को बताइए, हम आपको समझाने के और तरीके ढूंढेंगे। थैंक यू एवरीवन फॉर वॉचिंग माय वीडियो।